हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में बात होने वाली है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेटिंग गो का सबसे अच्छा उदाहरण यशोधरा के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। इसलिए आज मैं मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक यशोधरा से आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। यशोधरा भगवान बुद्ध की वाइफ थी। भगवान बुद्ध जब छोटे थे तभी एक गुरु ने उनके माँ बाप को बोल दिया था कि ये संसार से विरक्त हो जाएंगे, मोह माया से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। माँ बाप ये सुनकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को महल ना छोड़ने के लिए बहुत प्रेरित किया और सारी सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराई। और भगवान बुद्ध को किशोरावस्था में आते आते ही एक सुंदर राजकुमारी देखकर उनकी शादी करा दी, ताकि वो गृहस्थी में अपना ध्यान लगा सके और विरक्ति से दूरी बन जाए। और हुआ भी ऐसा ही। भगवान बुद्ध ने कुछ सालों तक उस रिश्ते को अच्छे से निभाया। उनको एक बेटा भी हुआ। पर एक दिन अपने दिनचर्या के तहत वो महल से बाहर गए। बाहर जाने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध इंसान कैसे अपना जीवन काट रहा है। एक बीमार लाचार इंसान को देखा और बहुत से ऐसे दृश्य देखे जो उनको काफी हद तक प्रभावित कर गया। जब वो वापस लौट कर आए तो उनके मन में वो सब दृश्य याद करके लगातार ये भाव उठ रहा था कि उन्हें इन रिश्ते नातों से ऊपर उठ के ज्ञान अर्जित करना है। उनके मन में लगातार ये चल रहा था कि मुझे सब कुछ छोड़ना है। पर अंदर की बात तो उन्हें सुनाई दे रही थी, अंतरात्मा की आवाज, पर बाहर की जिम्मेदारी उन्हें ये सब करने से रोक रही थी। ऐसे असमंजस में उन्होंने कुछ साल और काट दिए, पर धीरे धीरे उनके अंदर की विरक्ति अपने चरम पर पहुंचती जा रही। 29 साल की उम्र में आते आते उन्होंने अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना सही समझा और एक रात बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़कर ही महल छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद जब यशोधरा को ये पता चला नेक्स्ट मॉर्निंग कि वो जा चुके हैं, तो वो बहुत व्यथित हुई, बहुत परेशान हुई और काफी दिनों तक उनके मन में ये चल रहा था कि वो चले गए। वो इस दुख से निकल नहीं पा रही थी। पर उनको दुख इस बात का नहीं था कि बुद्ध उनको और उनके बेटे को छोड़कर जा चुके हैं। उनको दुख इस बात का था कि बुद्ध ने उनको ये बताना भी ठीक नहीं समझा। बुद्ध ने उनको इस भरोसे के काबिल भी नहीं समझा। क्या उनको ये लगता था कि यशोधरा मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में बाधा बनेगी? एक पंक्ति इस बात की पुष्टि करती है पुस्तक में, जब वो अपने सहेली से ये कहती हैं कि सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा आघात है। इस पुस्तक में जो यशोधरा का चरित्र है वो लेटिंग गो का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है हम सबके सामने। और हम सबको इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि जो इंसान आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, आप उसे बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि बांध कर रखने से भी वो इंसान आपका ना ही होगा और ना ही हो सकता है। आजकल की जो यूथ है वो इस तरह की सोच में बिलीव करती है कि हाँ, एक बार अगर आप मेरे से बंध गए, मेरे रिश्ते में हो, तो फिर आप किसी और के नहीं हो सकते या आप इस रिश्ते से आजाद नहीं हो सकते। पर यहाँ पर आपको लेटिंग गो का प्रोसेस अप्लाई करना है, क्योंकि आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगर सामने वाला आपके जिंदगी में नहीं रहना चाहता है, और ये अच्छी बात है कि वो सामने से आपको ये कह रहा है, वो आपको धोखा नहीं दे रहा है। कोई 2 साल रिलेशनशिप में रहकर तीसरे साल आपसे ये बोले कि मुझे नहीं रहना है, तो ये अच्छी बात है। इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर सोचिए और ये समझने की कोशिश करिए कि एटलीस्ट उसने आपको चीट नहीं किया। सामने से आकर आपको बोला कि अभी वो आजाद होना चाहता है रिश्ते से, ठीक है? क्योंकि आजकल का जो रिलेशनशिप है वो प्यार बहुत बात की चीज है। सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं लोगों से, और अट्रैक्शन क्षणिक मात्र होता है। बहुत ज्यादा 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने या फिर साल भर चल जाएगा, पर लंबी रेस में अट्रैक्शन अक्सर हार जाता है। और कई बार लोग ये भ्रमित हो जाते हैं, अट्रैक्शन को प्यार का नाम देकर रिश्ते में बंध जाते हैं। पर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कुछ हो सकता है, तो सामने वाला इस रिलेशन से आजाद होना चाहता है। बात दोनों जगह तब बराबर हो जाती है जब दोनों जगह से ख्याल मिलते हों
कि हाँ ठीक है, मेरा भी मन भर गया, अभी तुम्हारा भी मन भर गया, तो आसान होता है रिश्तों से आजाद होना। पर एक समय में जब आपका मन नहीं भरता और सामने वाला नहीं चाहता है वहां पर रहना, और वो आपको सामने से बोलता है, तो वहां पर गुस्सा करके उसको बांध के रखना और ये सोच कर रखना कि नहीं तुम मेरी हो या फिर तुम मेरे हो, अब किसी और के नहीं हो सकते, ये धारणा बहुत गलत है और ये आपसे बहुत सारे गलत काम भी करवा सकती है। इसलिए अपने आप को इस बोझ से आजाद करिए। अगर सामने से कोई आपको कह रहा है कि मुझे किसी रिश्ते में नहीं रहना है या फिर मुझे अभी जाना है, तो एक बार उसके पर्सपेक्टिव से सोच कर देखिए। हो सकता है वो अट्रैक्शन हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है कोई और सिचुएशन हो। पर अगर सामने वाला नहीं रहना चाहता है, कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, तो उसको आजाद करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। और ऐसा नहीं कि आप उसी में बंधे रहो, उसी रिश्ते में बंधे रहो। आजाद करने के बाद भी आप भी आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी किसी एक जगह पर नहीं आकर रुकती। और सबसे अच्छी बात है कि आप कोशिश करो और बेहतर बनने की। ये सोच कर चलो कि हो सकता है ये इंसान आपके लिए ना हो, आपके लिए और बेहतर इंसान कोई हो जो आप अभी नहीं जानते हो। तो जो आपकी जिंदगी में आया है वो उतने ही टाइम के लिए आया है जितना उसका रोल था उसने निभाया। अभी वो जाना चाहता है तो यू शुड लेट हर और हिम गो। ठीक है, जब आप ये लेटिंग गो का प्रोसेस अपनाएंगे ना, तो आप खुद को बहुत लाइट फील करेंगे। जितने अर्जेस हैं, जितना बोझ आपके मन में चल रहा होता है, जितना डिप्रेशन आदि बीमारियां, तो ऐसे ही खत्म हो जानी है। कुछ दिन का दुख तकलीफ होगी, पर उसको इस अंडरस्टैंडिंग से खत्म करने की कोशिश करिए कि नहीं, जीने का हक सामने वाले को भी है और मुझे भी है। तो अगर मैं उसे फ्री छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो खुद को भी फ्री करना है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।